तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनइक्वालिटी के बारे में, डबल साइडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, पिछले क्लास में हमने डबल साइडेड इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। उन्हीं पे बेस्ड, उसमें कुछ करना नहीं है, इनइक्वालिटी सेम टाइप का ही रहेगा, ठीक है ना। और उसमें सिर्फ क्या करना है, 2 रीजन्स का हमारे पास इंटरसेक्शन या फिर यूनियन लेना है। 2 हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन का इंटरसेक्शन या फिर यूनियन हमको लेना होगा डबल साइडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय। ओके, अब आते हैं हम अगला टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अभी आप लोगों ने देखा था कि अगर किसी चीज को डिवाइड करना है, ठीक है, अगर ये पता करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमको डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिवीजन प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हुए उसका हमारे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, ये आप लोगों ने 6-7 क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा। सबसे पहले देखें, जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, जो नंबर हमारे पास गिवन है उसका यूनिट प्लेस हम देखेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस भी हमारा क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8, ठीक है। इन 5 में से कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। 0, 2, 4, 6 या फिर 8 ये होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। ओके, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ओके, अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1, 3, 5, 7, 9। ओके, इसमें हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, देखें यूनिट प्लेस पे हमारा 9 है, ठीक है ना। और 9 हमारा क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से नहीं है, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 3, 2, 4, 0 या फिर 1, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 8। ओके, इसमें देखें इन दोनों में यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है, 0 यस, यानी ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। ओके, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है, 8, तो ये भी नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ओके, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें आगे 3 से कौन से नंबर हमारा डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो देखें यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें जितना भी डिजिट है हमारा यूनिट प्लेस से लेकर के 100,000 प्लेस या फिर मिलियन प्लेसेस, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, उस नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास, सब के डिजिट का हम समेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर सब डिजिट का समेशन हमारा 3 से डिविजिबल आता है, ओके, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। जैसे देखें एग्जांपल ले लेते हैं हम नंबर 2, 1, 3, 8, 2, 1। ओके, ये नंबर हमारा देखें, ठीक है ना, इसमें कितने प्लेसेस हैं, यूनिट, टेंस चले जाएंगे मिलियन, ट्रिलियन में, ठीक है ना। यहाँ पर देखें सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2, 1, 8, 3, 1 और 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 8, 14, 14, 2, 16, 16 और 1 क्या होगा, 17। ओके, तो ये हमारा 17 आ रहा है इसका समेशन, जो कि हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसी नंबर में हम एक और ऐड कर देते हैं 1, ठीक है, तो ऑल डिजिट्स का समेशन कितना हो जाएगा, 18। ओके, 18 दैट मीन्स क्या है हमारा 18, इन सारे डिजिट्स का समेशन कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए कि जो कौन नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल डिजिट्स का सम कर देंगे और सम करके देख लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, अब चलते हैं 4 से। 4 से हमारा कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इसमें लिखा हुआ है लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। ओके, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 2, 8, 2, 8, 9, 2, 0। ओके,
ये नंबर है, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो रूल में हमारे क्या दे रहा है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो वो नंबर भी हमारे क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए हम लास्ट 2 डिजिट ले लेते हैं, इस नंबर का क्या आ रहा है 20 हमारा क्या है 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स क्या है, ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर ये हमारा लास्ट 2 डिजिट नहीं रहता, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, तो हमारा क्या होता, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता। ओके, अब देखिए हमारा 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, 0 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हमको 5 से चेक करना है कि कोई नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपल हम ये देखेंगे कि उसका यूनिट प्लेस या तो हमारा 0 होना चाहिए या तो हमारा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ओके, अगर यूनिट प्लेस में हमारा 0 या फिर 5 आ रहा है तो नंबर हमारा क्या होगा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे देखें एग्जांपल हमारा, एग्जांपल में ले लेते हैं हम 82390 या फिर 72585 और एक लेते हैं नंबर हम 82371। इन तीनों में हमारा कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है ये चेक करना है। तो देखेंगे यूनिट प्लेस पे इसमें क्या है 0 है, तो सिंपल हम आंख मूंद के लिख देंगे कि ये नंबर हमारा क्या है 5 से डिविजिबल है। ओके, अगर ये हमारा इसका यूनिट प्लेस देखें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम ये भी आंख मूंद के लिख देंगे कि नंबर हमारा क्या है 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि 0 और 5 में से नहीं है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं पता है आप लोगों को चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 6 से, ठीक है, 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे 6 से, अगर हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, ठीक है, कि कोई नंबर हमारे 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे 82396, कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करना है कि 6 से हमारा डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर रूल क्या लिखा हुआ है हमारा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। ओके, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या है हमारा 6 है, यानी कि ये क्या है हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा देखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखते हैं 3 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है। 3 2 5 8 5 13 13 9 22 और 6 28। ओके, तो 28 आ रहा है हमारा, तो ये नंबर हमारा क्या होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वही ये हमारा 7 होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और ऐसा रहता, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना हो जाता है हमारे पास 27। ओके, तो 27 हमारा क्या है 3 से भी डिविजिबल है और यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 6, जो कि हमारा 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारा क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए 8 से कौन सा नंबर हमारा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। ओके, अगर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, ओके, ये कह रहा है लास्ट 3 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। तो ये नहीं देखना है कि हम एक एक करके लास्ट का 3 डिजिट को उठाएंगे और देखेंगे कि कौन हमारा 8 से डिविजिबल है। ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे करने क्या है कि लास्ट 3 डिजिट को उठा लिया, ठीक है, इसको चेक किया 856 को 8 से डिवाइड करके, ये हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है, कंप्लीटली पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
देखें यहाँ पे 8 1 जा 8, कैंसिल आउट 5, यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे 6 56। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा 107, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। इस मीन्स क्या है, हमारा लास्ट 3 डिजिट क्या है 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ये नंबर का लेंथ कहीं तक चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक भी कोई सा भी नंबर लिख दें, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट अगर हमारा 8 से डिविजिबल है तो नंबर हमारा क्या होगा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, अब देखें 9 से। सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। ओके, सिर्फ 3 वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पूरा डिजिट का समेशन कर देंगे और वो हमारा 9 के मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखें, मान लेते हैं कि ये नंबर हम सपोज कर लिए, इसको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो रूल यहाँ पर देखें, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पूरा डिजिट का समेशन हमारा क्या होगा 9 के मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 2 9 9 1 10 10 8 18 18 और 9 27। ओके, ये हमारा क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 27 हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। सेम 3 वाला ये कंसेप्ट है। ओके, इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा इतने इजी फॉर्मेट में नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा हमारा डिफिकल्ट आएंगे, ठीक है। कुछ पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा, कुछ थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी करेंगे जेई वाले, क्योंकि जेई वाले जब क्वेश्चन डालते हैं उसमें, ठीक है, तो आसान क्वेश्चन कभी नहीं देते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा करवा देंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसे तो ये सब रूल्स आप लोग 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जेई वाले कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। जो लोग आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, और एक जेई वाले क्वेश्चन सेट करके देंगे आपको, उन दोनों में आप लोगों को क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें क्या डिफरेंस होता है, हम थोड़ा एग्जांपल करवाएंगे, ठीक है। पहले इनको नोट डाउन कर लें। चले, तो देखें हमारा 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 9 तक तो हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए 10 और 11 का कैसे चेक करते हैं। तो 10 का चेक करने के लिए कुछ नहीं, देखना है कि यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है हमारा कि यूनिट प्लेस पे हमारा ऑलरेडी 0 होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आप लोग पैटर्न से भी देख सकते हैं, टेबल के पैटर्न से, 10 के टेबल में लास्ट में हमेशा क्या आता है 0 आता है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 में भी लास्ट में 0 है, 30 में भी लास्ट में 0 है। वैसे ही लास्ट नंबर अगर हमारा 0 है तो हमारा 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन 11 का समझने में थोड़ा बहुत परेशानी आप लोगों को आ सकती है। देखें यहाँ पे 11 का चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड एट ऑड प्लेसेस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। इसको समझने के लिए देखें यहाँ पे, मान लेते हैं कि नंबर कोई हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना। इसको कुछ चेक करना है कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेटमेंट पर है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड एट ऑड प्लेसेस, ओके, शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मतलब कि इवन प्लेस पे जो भी डिजिट हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और ऑड प्लेस पे जो भी हमारा डिजिट दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे, वैसे देखें, पहला प्लेस पे हमारा क्या है 7, दूसरे प्लेस पे हमारा क्या है 2, तीसरे प्लेस पे हमारा क्या है 3, चौथे प्लेस पे हमारा क्या है 5, पांचवे पे क्या है हमारा 8,
छठे पे क्या है हमारा 9, सातवें पे क्या है हमारा 2 और आठवें पे क्या है हमारा 6। ठीक है, इसमें इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं 2, 4, 6 और 8। ठीक है, सेकेंड प्लेस का क्या होगा समेशन, ये देखें 2 प्लस फिर उसके बाद 4, हम इवन प्लेस का ले रहे हैं। ठीक है, इवन प्लेस का समेशन लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेकंड प्लेस पे क्या है 2, फिर उसके बाद क्या है फोर्थ प्लेस पे 5, फिर उसके बाद सिक्स प्लेस पे क्या है 9, फिर उसके बाद 8 प्लेस पे क्या है हमारा 6। ओके, अब देखें यहाँ पे इवन प्लेस पे तो हमारा 2, 5, 9 और 6 ये आ गया। अच्छा, अब ऑड प्लेसेस पे क्या क्या है ये देख लें। ऑड प्लेसेस पे है हमारा 7, 3, 8 और 2। ओके, ऑड प्लेस पे देख लें 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2। ओके, ये हमारा इवन प्लेस का समेशन आ जाएगा, ये हमारा ऑड प्लेसेस का समेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आता है समेशन। ये आ जाएगा 22 और ये कितना आ जाएगा 20। ओके, अब देखें इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस दोनों में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। ठीक है, दोनों को आपस में बड़े में से छोटे को घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आता है रिजल्ट 2। ठीक है, तो 2 तो हमारा क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और यही हमारा अगर 0 आ जाता, ठीक है ना, तो हमारा 11 से ये नंबर डिविजिबल हो जाता, या फिर ये हमारा मल्टीपल ऑफ 11 कुछ आ जाता। ठीक है ना, तो हमारा ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी ऐसे ही टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है इवन प्लेसेस का समेशन ले लेंगे और ऑड प्लेसेस का समेशन ले लेंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि वो 0 आ रहा है या फिर 11 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा, और अगर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है फिर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा, और इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देख लें, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलिए, तो देखिए हमारा एक एग्जाम्पल। अभी तक आप लोगों ने 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया। ठीक है, अब करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हमारा देखें कि ये यहाँ पे स्पोर्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पॉट ऑफ लाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके वजह से ये नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। n इज इक्वल टू हमारा गिवन है 7749588p96q। ओके, ये हमारा n इज इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमको पूछा है कि अगर हमारे p का वैल्यू 2 है और n इज डिविजिबल बाई 3 है तो हमको q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है, तो ये देखें n इज इक्वल टू तो हमारे क्या गिवन है, ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है ना, n इज इक्वल टू। ओके, अब इस n हमारा कह रहा है कि ये हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है जब हमारा क्या है, ये देखिए, जब p का वैल्यू हमारे पास 2 रखते हैं, ठीक है ना, p इज इक्वल टू 2, देन n इज डिविजिबल बाई 3, तो फाइंड पॉसिबल वैल्यू जो q। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर p का वैल्यू हम 2 लेते हैं, ठीक है ना, और n हमारा 3 से डिविजिबल है, ध्यान से समझना बात को, n इज इक्वल टू दिस एंड p इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, और n हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पॉसिबल वैल्यू जो q हमको फाइंड करना है, q की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से q को देखें तो q हमारा क्या है सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ कंसीडर करना है सिंगल डिजिट नंबर q को, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि p भी हमारा क्या है एक सिंगल डिजिट है, q भी हमारा क्या होगा एक सिंगल डिजिट ही नंबर होगा, इसको सिंगल डिजिट नंबर ही कंसीडर करना है।
तो ऐसा क्या सिंगल डिजिट हो सकता है क्यू का, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो ये नंबर हमारे 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है जिसका सारे का समेशन लेने पर वो हमारे क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर हमारे 3 से डिविजिबल कब होगा, जब इन सारे का समेशन हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो देखें सारे का समेशन करके 7 + 7 + 4 + 9 + 5 + 8 + p = क्या है 2 + 9 + 6 + q। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक को ऐड कर देते हैं। q को तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक को ऐड कर देते हैं। देखें 7 7 14 14 4 18 18 और 9 27 27 और 5 32 32 और 8 40 42 49। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा 49 + 6 दैट इज इक्वल टू 55। ओके, ये हमारा हो जाएगा 55 + q। ओके, n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 55 + q। अब यहाँ देखिए q की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो कि हमारा 3 से डिविजिबल ये नंबर होगा। ठीक है, तो 55 है, 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 से डिविजिबल है, देखें नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम q की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है q इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तब हमारा क्या आता है 57। ये हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा q का एक वैल्यू आ सकता है जो कि हमारा 2 होगा। ठीक है ना, अच्छा 2 के बाद हमारा क्या होगा 57 57 के बाद हमारा क्या होगा 3 और आगे बढ़ना पड़ेगा 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, एक तो नंबर 2 हमारा हो सकता है, एक हमारा नंबर 5 हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या हो सकता है, ये देखें नहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पर तो 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों पे एक वैल्यू आ सकती है हमारे पास 2। ओके, जिसके लिए ये नंबर क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या आ सकता है, ये देखें 5। ठीक है, 5 आ सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा क्या आ सकता है, ये देखें तीसरा नंबर आ सकता है हमारे पास 8 भी आ सकता है। 55 + 8 कितना हो जाएगा 63। ओके, 8 भी हमारे पास आ सकते हैं। 8 के बाद क्या आ सकता है हमारे पास एक 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये हमारा 2 आएगा, 5 आएगा और 8 आएगा। ओके, इसके बाद हमारा आ सकता है यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर। अब 9 यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आएगा 64, जो कि हमारा क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 ही नंबर हमारा सिंगल डिजिट पॉसिबल है, क्या क्या 2 5 और 8। क्यों की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो 2 या फिर 5 या फिर 8। ठीक है, जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले देख लें कि क्यू को हमको सपोज करना है कि सिंगल डिजिट नंबर है, सबसे पहला बात। ठीक है, और सिंगल डिजिट नंबर हमारा कहां से कहां तक होता है 0 से लेकर के 9 तक के बीच में। ठीक है, अब 0 से लेकर के 9 तक में कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे। ठीक है, वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है जो जिस वैल्यू पर, वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ जाएंगे क्यू के। समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको जेईई में पूछे जाएंगे इससे। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर p इक्वल टू कुछ दे देगा और n इज डिविजिबल बाई 4 दे देगा। ठीक है, इसी में कुछ और दे देगा। ठीक है, n इज डिविजिबल बाई 11, अब p इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ q। तो आपको घबराना नहीं है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, सपोज करना है कि q हमारा क्या है सिंगल डिजिट नंबर है और बाकी सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद q को देख लेना है 0 से 9 तक के बीच में कि कौन कौन q के वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, उन सारे वैल्यूज q का हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर ले, फिर लिखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। चले
तो देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एन हमारा वही नंबर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। एन हमारा क्या है, सेम वही नंबर है जो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी नंबर को कंसीडर करते हुए, ठीक है, हमको ये पता करना है कि अगर एन हमारे डिविजिबल है 4 से, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। अगर हमारा एन 4 से डिविजिबल है तो पी एंड क्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें हमको तो एन ये दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा है पी एंड क्यू दोनों का पॉसिबल वैल्यूज। अगर हमारा एन क्या है 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे जब दोनों का फाइंड करना रहे तो सबसे पहले देखिए कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, ठीक है। तो 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, लास्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारा 4 के मल्टीपल में होने चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर हो वो हमारा 4 से कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट में हमारा नंबर यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, पहला रूल, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि क्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्यू हमारा कहां से कहां तक के बीच में, 0 से लेकर के 9 तक के बीच में है, ठीक है। 0 से 9 तक के बीच में ऐसा कौन कौन सा नंबर है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 4 से डिविजिबल है। तो 0 से लेकर 9 तक में देखें मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से आ रहे हैं, 0 को कंसीडर करेंगे, ठीक है, दूसरा क्या कंसीडर करेंगे 4 को, तीसरा क्या कंसीडर करेंगे 8 को, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमारा 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस नंबर को 4 से डिविजिबल होने के लिए हमारा यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर आने चाहिए, या तो 0 आने चाहिए, या फिर 4 आने चाहिए, या फिर 8 आने चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 0, 4 और 8, ठीक है। यूनिट प्लेस पे हमारा ये होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा हमारा, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ओके। तो देख लें, ठीक है, 0, 4 या फिर 8 हमारे क्या होना चाहिए, क्यू की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब पी की क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ये देखें। अगर ये नंबर हमारा पी, ठीक है, नंबर हमारा पी को देख ले ध्यान से, ठीक है। पी हमारा अगर कुछ भी है, ठीक है ना, कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है। अगर पी हमारा कुछ भी है तो इससे हमको इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्यू का वैल्यू 0, 4, 8 में से कुछ है, ठीक है, तो ये नंबर तो हमारा ऑलरेडी क्या है 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि पी की हमारे पास 0 से लेकर 9 तक में कोई भी वैल्यू अगर रख दें, ठीक है, तो भी ये हमारा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये मैटर नहीं करता है हमारा कि बीच में हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए, हमको सिर्फ देखना है लास्ट में कि लास्ट में कौन कौन से नंबर आने चाहिए। तो लास्ट में हमारा 0 से लेकर 9 तक के बीच में कोई नंबर आने चाहिए, और दूसरा थिंग ये है कि वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल हमारा क्या है 4 और 8 है, और 0 हमने इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट में अगर 0 कहीं भी लिख दिया जाए तो वो नंबर हमारा क्या होगा 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन 0 भी हमारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। 0, 4 और 8 ये 3 नंबर हमारे पास क्या होंगे इंक्लूडेड होंगे क्यू के लिए, ठीक है। और पी हमारा कुछ भी हो, इससे हमको 4 की डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, क्यू बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 0, 4, 8, ओके, एंड पी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इतना नंबर में से कुछ भी नंबर रख देंगे पी पे तो हमारा इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्यू हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा 0, 4, 8, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो पॉसिबल वैल्यू जो पी एंड क्यू क्या है, पी को इसमें से कहीं पर रख दें, ठीक है, पी की पॉसिबिलिटीज आ जाएगी 0 से लेकर 9 तक के बीच में कुछ भी, और क्यू की पॉसिबिलिटीज क्या आ जाएगी 0, 4 और 8, ओके। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन में यही चीज समझना आता है, ठीक है। कंफ्यूज आप लोग पी पे करते हैं, ठीक है, और हमने बता दिया पी कहां से कहां तक हो सकता है 0 से लेकर के 9 तक में
कुछ भी हो सकता है। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चले हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, देखें यहाँ पे n हमारा वही है, ठीक है, वही नंबर हमारा n दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है हमारा, इफ n इज डिविजिबल बाई 8 and 9 बोथ देन फाइंड p and q, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं ये नंबर n हमारा 8 और 9 दोनों से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो p और q का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखें। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या कह रहा है हमारा, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या पढ़ा कि लास्ट के 3 डिजिट्स हमारा 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या पढ़ा हमने सारे नंबर का समेशन हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख ले हमारा n की क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले देखें ये नंबर को, ठीक है, ये नंबर को ध्यान से देखें, ठीक है। 7 7 4 9 5 8 p 9 6 q, इस नंबर को आप लोग ध्यान से देखें। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 96, जो कि हमारा ऑलरेडी क्या है 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो q की क्या क्या पॉसिबिलिटी जा सकती है 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल तब होगा जब हमारा लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट हमारा ऑलरेडी 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो q की क्या क्या वैल्यू जा सकती है यहाँ पे, ये देखें। q या तो 0 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक के बीच में हमारा क्या आना चाहिए, q आना चाहिए, ठीक है। q हमारा 0 से लेकर 9 तक के बीच में ऐसा नंबर यहाँ पे प्लेस करना है जिससे कि ये 3 डिजिट लास्ट वाला हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में 2 डिजिट हमारा क्या है 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो तीसरा क्या डिजिट रखना होगा, या तो 0 रखेंगे तो ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, रख के देख लें आप लोग 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें से 0 और 8 दो ही ऐसा नंबर है जो कि यहाँ q की जगह पे रखेंगे, ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले q की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 0 और 8। अभी हमने आंसर तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। आंसर तो हमारा p और q की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, वो हमको पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे, हमने q की पॉसिबिलिटीज निकालनी, या तो 0 होगा या फिर 8 होगा। इसकी लिमिटेशन यहीं तक है, या तो 0 होगा या फिर 8 होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब p क्या क्या हो सकते हैं ये देखें, ठीक है। सबसे पहले देखें कि q अगर हमारा 0 है, ठीक है, तो q हमारा अगर 0 है तो q की जगह पे हम 0 रख देंगे, ठीक है। 0 रखेंगे तो p की क्या क्या वैल्यू जा सकती है ये देखें। हम 0 रखते हैं, 7 7 4 9 5 8 p 9 6 0, ओके। हमने q की जगह पे 0 रख दिया, तो p की क्या क्या पॉसिबिलिटी जा सकती है 9 से डिविजिबल होने के लिए, क्योंकि हमको 8 और 9 दोनों से डिविजिबल बनाना है ना इस नंबर को, ठीक है। यहाँ पे 0 रख दिया तो ये नंबर तो हमारा 8 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। लेकिन p का कुछ भी वैल्यू रख दें, ठीक है, ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन p की जगह पर हमको वैसा नंबर लिखना है जो कि हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा, तभी तो ये नंबर हमारा 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, ओके। तो p पर हम ऐसा कोई नंबर रखते हैं 0 से लेकर के 9 तक के बीच में सिंगल डिजिट, ठीक है, जिसके कारण हमारा ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। उसके लिए हमको इन सब का समेशन करना होगा। समेशन करके देख लें, 7 7 14 4 18 40 और 9 49 और 6 55 आ रहा है, ठीक है, और 0 ये हमारा 55, ओके। ये नंबर हमारा हो जाएगा 55 प्लस p, ओके। ये n हो जाएगा हमारा क्या 55 प्लस p, और ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो p की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक के बीच में, जो कि हमारा डिविजिबल होगा
9 से, ठीक है। तो 55 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर? 57 हमारा 9 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा, या फिर 55 हमारा नहीं, 8, अगर ये हमारा 8 रखेंगे तो क्या होगा ये देखें, 0 से लेकर के 9 तक के बीच में 55 प्लस 8 रखते हैं अगर हम, तो 63, ठीक है। सबसे पहला नंबर हमारा 55 के बाद 63 है जो कि 9 से डिविजिबल है, जो कि हमारा 55 में क्या जोड़ने पे आ रहा है, 8 ऐड करने पे आ रहा है, ठीक है। तो 55 प्लस 8, ओके। अगर हम ऐसा लिखते हैं p की जगह पर 8, तो हमारा n क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम p की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है। अगर हमारे पास q इज इक्वल टू 0 है तो p बराबर हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। q की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 या फिर 8। तो सबसे पहले हमने q को 0 पुट किया तो p हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, जिसके लिए क्या है ये नंबर हमारे 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अगर हमारे पास q 8 है, ठीक है, अगर हमारे पास q 8 है यहाँ पे, अगर हम q की जगह पे 8 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास p की क्या वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ये देख लें, ठीक है। अगर ये हमारा q की जगह पे 8 पुट किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 55, ये तो 0 था, ठीक है, तो इसका समेशन क्या था 55, ये हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा 55 प्लस 8, ओके, कितना हो जाएगा 63, ओके। तो p हमारा क्या क्या हो जाएगा यहाँ 63 प्लस p, ठीक है। अगर हमने q इज इक्वल टू 8 रख दिया तो n हमारे क्या हो गया 63 प्लस p। अब ये देखना है कि हमारा 9 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। तो या तो लिखेंगे 0, p का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो 0 आ जाएगा, ठीक है, या फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 रखेंगे तो भी हमारा ये नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 रखेंगे तो हमारा 63 प्लस 9 भी क्या होगा हमारा 9 से डिविजिबल होगा। देख लें 63 प्लस 9 72, वो भी हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर हमारे q यहाँ पे 8 होता है, ठीक है, तो p क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास 0 या फिर 9, ओके, ये आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लें यहाँ पे, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया q की पॉसिबिलिटीज निकाला, q क्या क्या हो सकता है हमारे पास 8 से डिविजिबल होने के लिए। तो q हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। हमने यहाँ से देखा 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट इस नंबर पे रूल लगाया, ठीक है। उसके बाद हमारे q की क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आई 0 और 8। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले q को 0 पुट किया, ठीक है। तो q को 0 पुट करने के बाद p की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, जिससे कि हमने तो 8 से डिवाइड कर दिया इस नंबर को। q हमारा अगर 0 और 8 रहेगा, ठीक है, और p कुछ भी रहेगा तो ये हमारे पास 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास q की पॉसिबिलिटीज तो आ गई कि 0 और 8, जिसके लिए हमारा क्या है 8 से डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब हमको चेक करना है 9 पे, क्योंकि नंबर हमारा 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 9 पे हमको चेक करना है। तो 9 पे कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले q का वैल्यू या तो एक बार 0 रखेंगे एक बार 8 रखेंगे, ठीक है। तो पहले 0 रखा है q का वैल्यू, तब हमने p का वैसा वैल्यू फाइंड आउट किए जिसके लिए 9 से ये नंबर डिविजिबल है। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या क्या निकल के आई, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे q का वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो p बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद q का वैल्यू हमने 8 रखा, ठीक है। q का वैल्यू जब 8 रखा तो हमारे पास p की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगी, q बराबर 8 रखने से 8 ये नंबर हमारे 8 से तो डिविजिबल है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हमको 9 से डिविजिबिलिटी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, p बराबर या तो 0 रखेंगे या फिर 9 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। यानी कि q की वैल्यू अगर 8 है तो p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0,9, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज निकल करके आ गई। इस तरह से क्वेश्चन आपको आस्क नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको माइंड ओपन करने के लिए इतना थिंकिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा कि p का एक वैल्यू निकल करके आ गया दूसरा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, नहीं,
चेक करना है। सिंगल डिजिट नंबर हमारा 0 से लेकर के 9 तक के बीच में ही आएगा, ठीक है, इतना हमको पता है। और पी हमारा सिंगल डिजिट ही नंबर है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट नंबर पे हमको ये चेक करना है कि पी की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो हमने चेक किया 0 और 9 आ सकती है। अगर क्यू हमारे पास 8 है तो पी हमारे 0 और 9 आ सकता है। क्यू हमारा 0 है तो पी इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन और होकर के आ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें, अगर हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसी ढंग से आपके पास सॉल्व करना होगा, ठीक है। थिंक करना होगा कि कहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जांपल में करवा दिए, कुछ सीट और कुछ उसमें आपको मिलेगा बुकलेट में, ठीक है। वहां से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप इसके कहीं से भी सॉल्व करें, आप हमें डाउट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये डाउट है, ठीक है, हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें और फिर अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फंक्शन, ओके। तब तक आप लोग थिंकिंग स्किल को डेवलप करें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें इस चीज को, या फिर हमने लिंक दिया है ग्रुप में ऐड होने का, वहां पे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप लोग कमेंट ही करें, ठीक है, सिर्फ कमेंट ही कीजिएगा तो मैं दोबारा फिर से इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप लोगों के तक डिलीवर कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन के साथ।